सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन में शिकायतों का भारी भरकम पोटली लेकर आगे सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखते हैं और अपनी कमियों, नाकामियों और तकलीफ़ों के लिए उस ईश्वर या भगवान को दोष दे पाए जाते हैं, जो सरासर गलत है। और इससे हमारे जीवन में अच्छा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जीवन में समस्याएं और भी जटिल होती चली जाती हैं। तो शिकायतों को छोड़कर आज से ही हमें अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम ग्रैटिट्यूड क्यों करें और इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कितना प्रभाव पड़ता है और इसे करने से क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं ग्रैटिट्यूड क्या होता है। ग्रैटिट्यूड, जैसे हिंदी में आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद और उर्दू में शुक्रिया भी कहा जाता है। ग्रैटिट्यूड एक सकारात्मक भावना है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए आभारी महसूस करते समय व्यक्त करता है। वैसे भी दोस्तों, हम लोग आभार व्यक्त करना छोटी सी उम्र से ही सीख जाते हैं। आपको याद होगा, जैसे हमें बचपन में कोई उपहार दिया जाता था या कोई हमसे अच्छा बर्ताव करता था या किसी ने छोटी सी हेल्प कर दी होती थी, उस समय भी हम ऐसा करने वालों को धन्यवाद या थैंक यू तो ज़रूर बोलते थे। पर फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त यह एक शिष्टाचार के रूप में होता था, लेकिन जिसे करने से भी हमें अच्छा महसूस होता था। दोस्तों, आभार या ग्रैटिट्यूड एक सशक्त प्रक्रिया भी है जो आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में लाती है। और सबसे बड़ी बात, ग्रैटिट्यूड ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने का एक अचूक उपाय है। दोस्तों, क्या आपको पता है, आपको पूरे एक दिन में 86,400 सेकंड मिलते हैं, लेकिन इसमें से कितने सेकंड निकाल पाते हैं आप उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस डिवाइन पावर का धन्यवाद करने के लिए। ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद हमारे परमात्मा का और इस ब्रह्मांड का वो प्रिय शब्द है जिसको अगर आप अपने जीवन में रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलकर आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। ये आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलता है ये। और जिस भी चीज़ के लिए आप शुक्रगुजार होते हैं, वे चीज़ें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। ग्रैटिट्यूड में अद्भुत शक्ति है, जीवन बदल देने वाली शक्ति है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड के इतने चमत्कारी फ़ायदे हैं कि जिससे अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे तो फ़र्क साफ दिखेगा। ग्रैटिट्यूड यानी आभार प्रकट करना लाइट का बटन दबाने जैसा है, जिसमें आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। दोस्तों, लेकिन हमें ये छोटा सा शब्द बोलने में बहुत वक्त लग जाता है और हम अपनी असफलताओं, विपरीत परिस्थितियों और कमियों को अपने मन में हावी होने देते हैं और इसके बोझ के तले दबते चले जाते हैं और ईश्वर की दी हुई उन छोटी छोटी नियामतों को भूलकर उन्हें इग्नोर करते चले जाते हैं, जिसके लिए हम हर समय ईश्वर का आभार महसूस कर सकते हैं और इसे व्यक्त भी कर सकते हैं। इस बात को हम आगे इस कहानी को सुनकर अच्छे से समझ सकते हैं कि आप कितनी भी परिस्थिति में, कितनी भी विपरीत परिस्थिति से क्यों न गुजर रहे हों, आपके पास ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत कुछ होता है। कहानी है एक गरीब पति पत्नी की। एक काली घनी अंधेरी रात थी। बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी बारिश कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे कि सारे बादल आज ही बरस जाने पर आतुर थे। कुछ गिने चुने झोपड़ियों वाले गांव की एक झोपड़ी में गरीब पति पत्नी थे। उस रात उन दोनों का सोना तो दूर, सोने की कोशिश भी कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि झोपड़ी के तिनके तिनके से पानी टपक रहा था और बचाव का ना तो कोई रास्ता था और ना ही कोई साधन था। ले देकर उनके पास एक चटाई थी। अंत में बारिश से बचने के लिए दोनों ने उसे ओढ़ लिया, लेकिन उससे उनका पानी से बचाव हुआ कि नहीं, लेकिन उनके मन में एक संतोष का भाव था कि उन्होंने पानी से बचने के लिए उपाय तो किया। परंतु चटाई ओढ़े कुछ ही पल बीता था कि उस गरीब की पत्नी असहज हो रही थी
और उसके पति ने उसकी असहजता का कारण पूछा। पर जब गरीब की पत्नी पति के कारण पूछे जाने पर जो उत्तर दिया, तो उसके जवाब में मानो चिंताओं का पर्वत शब्दों में उतर आया। क्योंकि उसका जवाब था, हमने तो चटाई ओढ़कर बरसात से अपना बचाव कर लिया, लेकिन बेचारे गरीब लोग का क्या होगा, वो क्या करेंगे। दोस्तों, इस कहानी में उस गरीब की पत्नी के जवाब में जो एक छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा संतोष और ईश्वर के प्रति आभार, ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद देने का उदाहरण नहीं हो सकता। उस गरीब की पत्नी का केवल एक वाक्य ही ईश्वर के प्रति संतोष और आभार व्यक्त करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, लेकिन एक बार कुछ क्षण के लिए सोच कर देखिए कि आप अपने जीवन में ईश्वर के प्रति किन किन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम सभी के पास ईश्वर ने ऐसा बहुत कुछ दिया है जिसके लिए हम उनका जितना भी धन्यवाद करें वह कम होगा। जैसे आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए ग्रैटिट्यूड करें, अच्छे खाने के लिए करें, अच्छे कपड़े के लिए करें, अपने अच्छे रिलेशन के लिए करें, अपने माता पिता के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। अब आगे आप खुद भी देख सकते हैं आपके पास क्या कुछ है जिसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो आप यूनिवर्स को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें तो हमारा जीवन बेहतर होता चला जाता है। इसलिए कृतज्ञता का नज़रिया रखना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज से ही आप अपने जीवन में मौजूद उस हर एक चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और सब कुछ पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।